अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे जिसमें ब्यूटिफिकेशन के काम थे, खूबसूरत राउंड अबाउट बनाना था, फाउंटेन वर्क था, हॉर्टिकल्चर का यानी कि जो खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स हैं और दरख्त वगैरह लगाने का काम था, लाइटनिंग थी, ड्रेनेज वर्क था और रोड असफॉल्ट था। अटैच जो रोड्स थे शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के साथ, उनका करंट स्टेटस शेयर करना है। मैं फुटेजेस भी सारी शेयर करूंगा उसकी मौके की। अब आप देखें कि ये एरिया कितना खूबसूरत और रीवैम्प हो गया है। जहां कुछ अर्सा पहले अगर आप आएँ तो आपको अच्छा खासा धुआं, मट्टी गड्ढा, शोर शराबा और रश मिलता था ट्रैफिक का। तो ये सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में। मैं आपको प्रोजेक्ट की छोटी सी ब्रीफ भी दूंगा। तो सब चीज़ें इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। आप रात की भी इसकी फुटेजेस देखें, मैं दिन की भी फुटेजेस दिखाऊंगा आपको। इस एरिया की के हवाले से ये शादरा मोड़ जो पॉइंट है ये काफ़ी एक कह लें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत रश रहता था। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट या इसके जो अदर वर्क्स हैं ये उस प्रोजेक्ट का पार्ट है, उस बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें बेसिकली जीटी रोड को सिग्नल फ्री करना था। जो लाहौर की एंट्री एग्ज़िट के हवाले से जो जीटी रोड है उसको सिग्नल फ्री करना मकसद था। और अब ये जो शादरा मोड़ फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर तो खैर इसका बना लिया गया था नवंबर के महीने में 2023 में, यानी पिछले साल नवंबर के महीने में उसको ओपन कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। तो वो तो टाइमली हो गया था, लेकिन इसके अदर वर्क्स जो थे वो डिले थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज वर्क था, इसके अलावा रोड असफॉल्ट था, ब्यूटिफिकेशन थी इस एरिया की जिसमें जो लैंप्स, जो रोड लैंप्स होते हैं, पोल्स होते हैं, जो लाइटनिंग पोल्स होते हैं, उसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं खूबसूरत जिसमें दरख्त भी लगाने थे, फूल भी लगाने थे और डिफरेंट और जो कह लें कि खूबसूरती थी इस एरिया की उसमें इजाफा करना था। तो ये टास्क दिया गया था। ये टीपा को भी टास्क दिया गया था, ये वासा को ड्रेनेज वर्क का टास्क दिया गया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्यूटिफिकेशन का, वाइडनिंग का, तजावज़ात को हटाने का टास्क दिया गया था। इसके अलावा जो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है उसको इस एरिया की जो ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन करने का काम दिया गया था। तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिफरेंट वर्क्स एलोकेट किए गए थे। उन्होंने डिले किया लेकिन बहरहाल काम टाइमली हो गया। मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को असफाल्ट वर्क का और फाउंटेन और ये जो डिफरेंट आप देख लें यहाँ पे खूबसूरती में, आपको ड्रोन फुटेज से जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपको ज़्यादा बेटर एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इस एरिया की जो आप कह लें कि जोग्राफ़ी है वो कितनी चेंज हुई है। मतलब इस एरिया को अगर हम पहले देखें, आज से कोई साल पहले अगर आप इधर आएँ तो आपको खुशगवार हैरत होगी कि ये कितना रीवैम्प हो गया है। यही वजह है कि मैं काफ़ी सारा फोकस कर रहा होता हूँ। मैं आपको डिफरेंट मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं जीटी रोड की खूबसूरती के हवाले से, जीटी रोड के फ्यूचर के हवाले से। तो फर्दर भी मैं इंशाल्लाह एक और प्रोजेक्ट मेरे पास आया है, वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस बना के आपको शेयर करूँगा कि इस एरिया की मज़ीद वैल्यू में कैसे इजाफा हो रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे आते जा रहे हैं, मज़ीद भी आएंगे और ये एरिया सोसाइटीज़ का एक हब बनता जा रहा है। बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो बहुत सारी लैंड्स यहाँ पे बाई करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो मोटरवे M11 है, लाहौर सियालकोट मोटरवे, इसके आसपास जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पे लैंड बाइंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। जीटी रोड के अलॉन्ग जो लैंड बाइंग का प्रोसेस है डिफरेंट डेवलपर्स की जानिब से बहुत फास्ट हो गया है। बड़े बड़े नाम यहाँ पर आ गए हुए हैं। तो क्या वजह है? वजह यही है जो ये वीडियोज़ में मैं आपको पिछले एक साल से कन्वे कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये एरिया के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उस टाइम मुझे कहते थे यार शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट नहीं होना, ये जो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर नहीं होना। बहुत सारे लोग निगेट करते थे, लेकिन मैं उस टाइम भी आपको, क्योंकि मेरे अपने सोर्सेज हैं, मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म करके प्रॉपर प्रूफ के साथ अथेंटिक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। मकसद होता है कि आप लोग अवेयर हो जाएं, आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन हो ताकि टाइमली आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को बेटर अवेल कर सकें। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बताता रहा हूँ। मैं आपको शादरा फ्लाईओवर की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। बेसिकली शादरा मोड़ के पॉइंट पे आज से कोई 15-20 साल पहले एक फ़्लाईओवर प्रपोज था। बहुत अरसा पहले इसकी वर्किंग भी होती रही, इसको डिफरेंट इसकी फ़ंड एलोकेशन होती रही, लेकिन डिफरेंट वजूहात की बिना पर काम नहीं हो सका, काम डिले का शिकार रहा। ठीक है।
गवर्नमेंट्स ने इसको सीरियस नहीं लिया, वट्सो एवर जो भी रीजंस थी, ये प्रोजेक्ट टेकअप नहीं हो सका। अभी आप ये देखें, ये शेखुपुरा रोड भी मैंने आपको दिखाई है, अब देखें कितनी खूबसूरत शेखुपुरा रोड बनी है। फिर ये गोल चक्कर आता है, फिर ये सारा ओल्ड रावी ब्रिज वाली ये रोड है, ये सारी आप देखें तो ये खूब एक इस एरिया की खूबसूरती में वाज़ह तौर पे एक फ़र्क नज़र आता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि शादरा फ्लाईओवर बहुत अरसे से प्रपोज था, लेकिन इसको टेकअप नहीं किया जा रहा था। फिर ये इसमें क्रेडिट जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट को, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ने में इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली यानी कि स्टार्ट जो कह लें आप, या इस पे वर्किंग स्टार्ट करवाई गई। तो और उन्होंने इसको टेकअप किया और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी करवाया, फंड एलोकेशन भी की। मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को इसका टेंडर भी अवार्ड हुआ। तो ये बेसिकली मार्क्सन्स जो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट बनाया है और बड़ी रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। उनको भी अप्रिसिएशन है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जल्दी किया, और ये जितनी भी ब्यूटिफिकेशन के काम है ये भी वो कर रहे हैं। तो वो एक अच्छे तरीके से इन्होंने लेके चले। फिर इस प्रोजेक्ट के साथ ये महसूस किया गया कि ये फ्लाईओवर तो बना लिया जाएगा, लेकिन आगे इमामिया कॉलोनी का रेलवे फाटक है, उसके ऊपर जो है वहाँ भी बॉटल नेक बनती है, फिर रावी ब्रिज पे भी बॉटल नेक बननी थी। तो उसके इसी शादरा मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के साथ उन प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप कर लिया गया। यानी इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर भी अप्रूव हुआ, लेकिन वो एनएचए ने बनाना था, वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना था। फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, यानी कि निगरान हुकूमत आ गई थी, सॉरी पीडीएम की हुकूमत आ गई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई गई थी, और उन्होंने आके फर्दर इसको टेकअप किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम बनाएंगे इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, तो ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया इमामिया कॉलोनी वाला। एनएचए को टास्क दिया, एनएचए ने आगे एनएलसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, एनएलसी ने इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बनाया। फिर उसके बाद मजीद ज़रूरत महसूस हुई रावी ब्रिज की, कि रावी ब्रिज पर ट्रैफिक बॉटल नेक बनेगी। तो रावी ब्रिज का पंजाब गवर्नमेंट ने ही टेकअप किया और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ही दे दिया गया। तो ये इस तरह करके ये 3 बॉटल नेक्स के ऊपर काम हुआ, और आप देख लें कि जो रावी ब्रिज है वो भी काम कंप्लीट होने वाला है, और इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर भी कंप्लीट होने वाला है। शादरा ऑलरेडी 2-3 महीने से ओपन है ट्रैफिक के लिए। तो ये एक सिग्नल फ्री एरिया बन गया। इस एरिया की जो वर्थ है उसमें भी इजाफा हुआ। पंजाब हॉर्टिकल्चर वालों को इधर इस एरिया का चार्ज दे दिया गया कि यहाँ की ग्रीन बेल्ट्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन करनी है। तो इस तरह देखा देखी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होना, यानी एक सिलसिला बन गया यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आने का। तो ये सारी चीज़ें जो है साथ साथ हुई, और अब बंद रोड भी बन रही है। बंद रोड बन जाएगी तो यहाँ से न्याजी इंटरचेंज से आप चढ़ेंगे, आप बाबू साबू को भी सिग्नल फ्री एक्सेस करेंगे, और उधर से आप लोग अगर रिंग रोड से आपने न्याजी इंटरचेंज से कहीं और किसी लोकेलिटी को एक्सेस करना है तो SL3 तक रिंग रोड थ्रू हो गई हुई है, यानी मुल्तान रोड SL3 के थ्रू आप पहुंच जाते हैं सिग्नल फ्री। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको एज ए होल इसका जो अगर आप स्केल देखें तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ कुछ सोसाइटियाँ आ रही हैं तो कुछ देख के आ रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस एरिया की जो है एक्सेसिबिलिटी में बहुत आसानी हो गई है, लाहौर को एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये साथ साथ मैं आपको बताता भी रहा, और चीज़ें मैच्योर हुई, और जिन लोगों ने उस टाइम मौके से फ़ायदा उठाया उनको डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। तो आपने फुटेजेस भी देख ली हैं सारी, जो है मौके की मैंने आपको दिखाई हैं, इस एरिया की खूबसूरती दिखाई है। तो इसी तरह की वीडियोस में इंशाल्लाह आगे भी लेके आऊँगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी दरख्वास्त होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आती है लाइक किया करें, शेयर किया करें मेरे कंटेंट को, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और लोगों तक भी पहुँचे। तो अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी अपडेट है रूडा के हवाले से। वो अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो मैं रूडा के हवाले से जो अपडेट है वो आपको दूँगा। आपने बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले शो हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।